ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੰਜ ਨਾਸ਼ਕ ਉਪਾਅ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਉਪਾਅ ਨੇ ਆਪਾਂ गोविंद सरण प्रसाद जी पे जान रहे हैं। गोविंद जी, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज एशिया पंजाबी के सभी दर्शकों को कि आप जैसे भाई बहनों का इतना प्यार मिल रहा है कि हमारा भी दिल करता है, और उसी दिल के दौरान आप लोगों के आशीर्वाद से ऐसी ऐसी पुस्तकें और ऐसे ऐसे बड़े बुजुर्गों का ज्ञान भी मिल जाता है, और कई भाई बंधु अपने अपने अनुभव भी भेज देते हैं। तो उस माध्यम से हम चाहते हैं कि ये जो हमारा प्रयास है वो सारी चीजें आप तक पहुंचे, और आप और लोगों तक पहुंचाएं, और आपके पास कुछ है तो आप हम तक पहुंचाएं। तो आज जी जी इसी सिलसिले में बात करते हैं। जी। गोविंद जी, बाल झड़ने के बहुत सारे कारण रहते हैं, बहुत सारे। तो पहले वो कारण बता दीजिए जिन कारणों से बाल झड़ने शुरू हो जाते देखिए, जो सबसे मुख्य कारण हर रोग की, जैसे कहते हैं ना, कब्ज जो है हर रोग की जड़ होती है। हैं। कब्ज से भी ऊपर एक रोग है, और वो बिना खाए पिए लगती है। मतलब वो है तनाव, टेंशन। हर हम्म रोग की, मतलब उसको असाध्य बनाने में अगर जो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाती है वो है तनाव, टेंशन। हम्म तो ख़ैर आज के माहौल में मैं ऐसा नहीं कह सकता कि भाई अब इसका कोई वो नहीं है। अपने आप को जितना सात्विकता से रखेंगे, जितनी ज़्यादा अच्छी विचारधारा, अगर आपके पास कोई टेंशन आया भी तो आप उसे हल्के में लेके उतार दीजिए, अपने आप को हल्का कर लीजिए। एक कहावत है कि रात को सुबह हम काम पे निकलते हैं तो कपड़े डाल के आते हैं, और रात को सोते हुए उसी कपड़े में सोने का रिवाज कभी नहीं रहा। उसके पीछे कारण हम्म ये है कि आपने ना जाने कितनी नेगेटिविटी लेकर आए हो, तो उस कपड़े को उतार के अलग रख दो। तो ये बिल्कुल। है, तो कहने मतलब आपके जीवन में जो भी तनाव आया है पूरे दिन में जो है, उसके साथ अब जीवन है, हम और आप तो दूर कर नहीं सकते, वो आप ही को दूर करना पड़ेगा, और आपका वक़्त ही आपको दूर करेगा। तो उसका सिंपल उदाहरण जो मैं करता हूँ, मैं भी यही करता हूँ, जो पूरे दिन में आया, जो चीज़ अपने आप में सँभालने लायक है तो सँभल गया तो ठीक है, नहीं सँभला तो भगवान के नाम छोड़ देता हूँ। और हम्म रात को चैन की नींद सोने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, जो होगा अब सुबह देखा जाएगा। अब रात हम्म रात काली नहीं करनी है। तो हम्म ये चीज़ें करने से हम अपने तनाव, तो देखिए भैया आम जीवन है। ये एक मुख्य कारण है, किसी भी रोग को भी असाध्य बनाने में, जुकाम जैसे रोग को असाध्य रोगों में तब्दील करने का मतलब तनाव बहुत ज़्यादा। अगर एक जुकाम हो गया, ऊपर से आपको तनाव भरी जीवन हो गया, जीवन शैली पूरा तनाव से भरा पड़ा है, तो उसमें किए गए घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार, होम्योपैथी, एलोपैथी, मतलब कुछ भी कर लो, वो हो सकता है आप ठीक हो जाएँगे, लेकिन वो तनाव के कारण उसका जो दुष्प्रभाव आपकी बॉडी पे पड़ रहा है ना, उसका निवारण नहीं हो सकता। तो इसलिए सभी से विनती है कि कोई भी रोग आपके शरीर में, कोई भी कष्ट आता है, तो सबसे पहले एक चीज़ ना अपने अंदर डाल लें कि पॉज़िटिविटी लेनी है, नकारात्मक अपने से दूर रखना है। राजीव भाई बहुत ही सरल शब्दों में कहते हैं, आज बात हो रही थी तो ज़िक्र कर दूँ, किसी भाई के परिवार में कैंसर की रिपोर्ट आ गई, कैंसर की। हम्म तो अब दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है जितना वो कैंसर से नहीं पीड़ित है वो परिवार, उससे ज़्यादा उसके आस-पास के लोग कैंसर के प्रति उसकी अवधारणाएँ, उसकी विचार, उसकी बातें, ये बिल्कुल। हॉस्पिटल, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, उससे बेचारा ज़्यादा पीड़ित है। सबसे ज़्यादा हम्म भ्रम और धर्म संकट यहाँ फँस जाता है। भाई मेरी बिल्कुल। जेब अलाउ करती है कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज कराऊँ, और हमारा हम्म समाज, हमारे रिश्तेदार हमको भेज रहे हैं एक ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे हमारा जेब अलाउ नहीं कर रहा। तो बिल्कुल। ये चीज़ें जो है वो हमारे और समाज की भी गलती नहीं है, हर आदमी चाहता है कि ज़्यादा से जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, वो जो भी है। हम्म लेकिन यूँ कह लें कि तनाव में नहीं रहना है, टेंशन को दूर रखना है, हर रोग में बहुत अच्छी दवा है। अब टेंशन हर रोग में अच्छी जो है वो रोल अदा करता है कि आदमी को बीमार करने में सबसे बड़ा रोल अदा करता है, और ज्यादा बीमार, यहाँ तक कि अगर मधुमेह किसी को है तो वो भी टेंशन की वजह से बढ़ता चला जाता है। जबकि मधुमेह के बारे में ये कहा जाता है कि मधुमेह जो रोग है वो बढ़ता है जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से।
तो गोविंद भाई बाल झड़ना उसमें बहुत सारे कारण आ जाते हैं। उसमें कुछ कारण तो विटामिन्स की कमी की होती है और कुछ कारण जो आते हैं वो होते हैं कि अ, यूट्रस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही, मूत्र रोग कुछ होते हैं तो उसमें भी जो है वो हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो कहाँ से शुरू करेंगे? तो गोविंद भाई जो सिर के बाल झड़ने के कुछ समस्याएँ जो होती हैं, उस कुछ कारण जो होते हैं, वो होते हैं उसमें से यूट्रस की कुछ बीमारियाँ, पेशाब की कुछ बीमारियाँ और कुछ ऐसी बीमारियाँ जैसे कैंसर हो गया, जैसे कुछ और रोग हो गए, उसकी वजह से भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो कैसे आप कहाँ से शुरू करेंगे? अ, देखिए भैया हम जो बात कर रहे हैं कि गंजनाशक उपाय की और कारणों की हुँ, बात करें तो सबसे बड़ा कारण जो हमारा तनाव है, उसके बाद जो और एक मुख्य कारण देखा गया है कि जिनको भी नज़ला, जुकाम, सर दर्द की समस्या हुँ, रहती है और हुँ, लंबे समय तक रहती है, तो उनकी उनके भी ये चीज़ें तकलीफ होती है, काफ़ी सारे जी, क्योंकि मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण एक छोटी-सी बच्ची 13 साल की थी, दिल्ली नहीं 6 साल की थी दिल्ली की। उसके बीच जी, से पूरा पूरा मतलब पूरा का पूरा एकदम ऐसा चिकना हो रखा था। जी, तो जो हमने होम्योपैथी में जो अध्ययन करी थी, तो मैंने जो दवाई बताई और आज मैं हुँ, उस दवा के प्रभाव की वज़ह से मैं कह सकता हूँ कि उसका जो पुराना जो बचपन से उसको नज़ले जुकाम की जो दवा दी जाती थी या कोई उसके पहले दवा दी गई, उसके रिएक्शन हुँ, की वज़ह से उसको ये तकलीफ हुई। तो कहने का हुँ, मतलब है कि अप्राकृतिक दवाओं का सेवन, नज़ला जुकाम लंबे समय तक रहना, गलत तरीके हुँ, के सुंदर-सुंदर दिखने वाले आयुर्वेदिक या बड़े अच्छे-अच्छे नाम के ब्रांड के तेल, जो अपने घर का ना बना हो, वो चीज़ें, साबुन, अप्राकृतिक कलर, जैसे बाल सफ़ेद हो गए, फिर उन पे कलर चढ़ाना, तो कई बार वो उसके दुष्प्रभाव से भी ये रोग लग जाते हैं। और अच्छी हुँ, तरीके से साफ-सफाई नहीं हुई, हमने साबुन तो लगा लिया और साबुन के हुँ, कण कुछ ऐसे केमिकल उसमें ज़्यादा रहे हों, क्या किसी साबुन को बनाने में उसमें केमिकल और वो केमिकल अच्छे से सफाई नहीं हुआ। तो उसकी वजह हुँ, से भी ये तो बहुत सा कारणों में घुसे तो बहुत सारे कारण रिसर्च में भी लेकिन जनमानस की बात करें कि अगर हमें तकलीफ है क्योंकि मैंने एक ये देखा है कि गंजनाशक का सबसे अच्छा उपाय आज के टाइम में क्या है? हेयर ट्रांसप्लांट। मतलब आखिरी हुँ, उपाय सबसे उपाय क्या है? हेयर ट्रांसप्लांट यानी आपके शरीर में कुछ ऊपर से डाला जा रहा है। हुँ, हुँ, तो हुँ, हम आयुर्वेद की तरफ और परंपराओं की तरफ जब चलते हैं, तो जब हम ऊपर से कोई दवा का मसाज करेंगे, कुछ चीज़ें लगाएँगे, तभी वहाँ पे जो भी इन्फेक्शन वगैरह हुआ होगा, जो उसको तकलीफ हुई होगी, वो धीरे-धीरे दूर होगा। तो आज हम जानते हैं गंजनाशक सभी उपचारों के बारे में सरल हुँ, और थोड़े बहुत आसानी से मिलने वाले, उपलब्ध होने वाले आयुर्वेदिक स्टोरों से या पंसारी की दुकान से या अपने रसोई घर से या आस-पास के पड़े हुए वनस्पतियों में और जिसके परिणाम भी देखने को मिले हैं। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज न्यूज़ एशिया पंजाबी के माध्यम से सभी तक ये बातें जानकारी जो है, ये जानकारी सिर्फ़ किताबों में नहीं रहनी चाहिए। ये जानकारियाँ सिर्फ़ किसी के व्यक्तिगत अनुभव में नहीं रहना चाहिए, वो जन-जन तक पहुँचना चाहिए। जी, तो फिर और कहाँ से शुरू करेंगे? एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये हुँ, बात सही है। देखिए हमारे पास गंजापन आ गया, हमने इसको कर रहे हैं। हम उन उपचारों की बात करते हैं जिनमें हमारे बाप-दादा के पैसे नहीं लगते और हुँ, उसका इसका दुष्प्रभाव नहीं है। वापस अगर बाय द वे हम आपने कोई रसोई घर का या आयुर्वेदिक का सरल उपचार जिसमें आपके पैसे नहीं लगे, आपके शरीर पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा और आपको उसका प्रभाव नहीं मिला, तो क्या नुकसान हो गया? सिवाय समय का हुँ, हुँ, सिवाय समय का। और अब हम आ जी, जाते हैं कि हमने कोई तरीके का इलाज कराया, हमारे बाल हुँ, भी नहीं आए, पता चला जी अंदर-अंदर लीवर, किडनी में कोई डैमेज आ गया। हमने बिल्कुल। कोई इलाज कराया, अंदर-अंदर कोई दिक्कत आ गई। तो इन सब हुँ, चीज़ों से बचने के लिए कि गंजेपन को दूर करने के लिए कोई ऐसी दवाइयों का प्रयोग कर लें और उससे हमें कोई गंभीर रोग हो जाए, उससे तो अच्छा है हुँ, कि या तो गंजा ही रहना सीख लो और अगर दूर हुँ, करना ही है, करें तो ऐसे उपचारों से जिससे शरीर पे दुष्प्रभाव ना पड़े। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर कहाँ से शुरू करेंगे आप? हम सबसे पहले बहुत ही सरल, प्रभावी नीम के पत्तों का काढ़ा, नीम के पत्ते लाएँ, हुँ, उसको पानी में अच्छे से उबालें, उस पानी से सफाई करें,
और नीम का तेल लगाएं, नीम का तेल। तो अगर इस चीज को भी हम प्रयोग में नियमित रूप से लेके आते हैं तो बाल हमारे आ जाते हैं। अब यहाँ पे जरूर कहूंगा कि जो 80-90 साल के हैं वो आके कहें कि अब मेरे बाल आ जाए, तो वो असंभव है। जिनके कम उम्र में, हमारे जैसे उम्र में अगर चले गए हैं और उनको बहुत बालों से प्यार है तो वो ये चीजों को करें। इसके बाद गुड़हल का फूल, अपने गुड़हल होता है और लाल रंग का होता है, बीच में सुंडी टाइप की निकली होती है, वो गुड़हल के फूल को गाय के मूत्र, और गाय अगर काली है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये परंपराओं का ज्ञान है। जहाँ पे कुछ ऐसी चीजें मिलेगी ना जो परंपराओं में मिलती है, गांव घर में मिलती है, इसका मतलब कि वो चीजें वाकई परीक्षित है तभी। तो काली गाय का मूत्र और गुड़हल के फूल, अगर इसको पीस के का लेप लगाने से, जैसे रात को लगा के छोड़ दिया, सुबह अपने बाल धो लिए, तो इससे भी हमारे बाल आ जाते हैं। गंजनाशक उपायों में से बहुत अच्छा है। पत्ता गोभी, ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई परिवार नहीं जिन्होंने पत्ते गोभी को ना देखा हो ना सुना हो। नीम के पत्ते लाके उबालना शायद किसी को मुश्किल लग रहा हो, गुड़हल के फूल और काली गाय का मूत्र मुश्किल लग रहा हो, लेकिन गोभी का पत्ता तो हर किसी के पास है। गोभी के पत्तों का रस, गोभी के पत्तों का रस, और उस रस को एक शीशी में रख लें और उससे रात्रि में खूब अच्छे से मसाज करके छोड़ दें, और सुबह अपना नहाना है, जैसे नहाते हैं वैसे नहा लीजिए। इससे भी हमारे बाल आ जाते हैं। एक ऐसा जो परंपराओं का अद्भुत, आज मैं तो कहूंगा कि जो भी न्यूज एशिया पंजाबी के दर्शक हैं और आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो आप सभी से विनती है कि इस वर्ष, इस साल आप अपने घर में आम का अचार खुद लगाएं। आम का खुद लगाएं। 1 वर्ष पुराने आम के अचार के तेल को लगाने से गंजपन का दोष दूर होता है, गंजनाशक दूर होता है, बाल आने शुरू हो जाते हैं। क्या बात है। 1 साल आम का अचार का तेल, लेकिन वो आम का अचार आपके खुद घर का लगा हो या आपकी बेटी ने लगाया हो, और बेटी ने भी लगाया हो ना, तो या माँ ने लगाया हो, बहन ने लगाया हो, तो उसमें तेल घर का डला होना चाहिए, बाजार वाला नहीं। सरसों तेल जो है वो खुद अपने सामने घानी से निकलवा के उस तेल का लगाया हुआ, क्योंकि पहले यही होता था। अगर आज हम बोल रहे हैं कि पुराने परंपराओं में कहा गया है कि आम के पुराने अचार का तेल लगाने से गंजनाशक बाल आने शुरू हो जाते हैं, तो आम का अचार का तेल का मतलब ये नहीं कि बाजार में से आम मिला, अचार मिला और उसका तेल नहीं। वो भी नहीं कि आपने लगाया और तेल आप बाहर से लेके आ रहे हैं। पहले बाहर से लोग नहीं लाते थे। पहले हर घर में अपने घर के लिए तेल को, जो भी तेल बनाते थे उनके यहाँ जाकर, उसके पास जाकर लेकर आते थे अपने सामने। यानी अब आ जाते इसमें एक और है बहुत अच्छा, सूखे आंवले। आप आंवला आपको सूखा मिल जाएगा, सूखे आंवले को लेकर आए। चुकंदर, जब भी आपके मौसम में चुकंदर मिल रहा हो तो चुकंदर का रस निकालें और सूखे आंवले को उसमें घिसें, जैसे चंदन को घिसते हैं। और इस सूखे हुए आंवले को चुकंदर के रस में घिसा हुआ गंजनाशक स्थानों पे खूब अच्छे से मसाज करें, तो इससे भी बाल आ जाते हैं। इन्हीं सरल उपायों में पका केला, ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई परिवार नहीं जो केला नहीं देखा हो। पका केला और 2 चम्मच तिल का तेल, 2 चम्मच तिल का तेल, और पके केले को, एक पके केले को 2 चम्मच तिल में खूब अच्छे से मैश कर दें। मैश करने के बाद उसको बालों में लगा के छोड़ दें, मतलब जहाँ पे भी है उस पे लगा के छोड़ दें। आधे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक छोड़ दें। उसके बाद आप बाल धो लें, तो इससे भी हमारे बाल आने शुरू हो जाते हैं। अब आ जाते हैं पंसारी की दुकान से, जहाँ पे आपको थोड़ा-सा बाहर जाना पड़ेगा। उसमें आपको लेके आना है 1 चम्मच नौसादर, 1 चम्मच नौसादर, जो भी नौसादर आप लेके आएँगे उसमें से 1 चम्मच नौसादर का बारीक पाउडर, एकदम बारीक पाउडर कर लें, और लगभग
6 से 8 चम्मच मक्खन में, अगर हम ग्रामेज की बात करें तो 5 से 6 ग्राम नौसादर का बारीक पाउडर और 50 ग्राम मक्खन, ठीक है। इसको खूब अच्छे से मिला लें, कटोरी में एक जान कर दें। और आंवले का पानी बहुत आसान है बनाना। आंवले का पाउडर है या आंवले का जौ कूटा हुआ, उसको 1 कप पानी में डाल के छोड़ दें और उसको 5-6 घंटे छोड़ने के बाद उस पानी को अच्छे से मसल दें। और जो पाउडर है उसको अगर पाउडर है तो पाउडर छोड़ दीजिए, सुबह उस पानी को छान लीजिए और उससे पहले अच्छे से सफाई कर लें। सफाई करने के बाद जो ये मल्लम बना है, नौसादर का मल्लम, इसे लगाएं। तो इससे भी मतलब ये आसान उपायों में से है। और फर्क सिर्फ ये है कि जितने भी ये सरल उपाय हैं, इनको विश्वास करके नियमित रूप से कम 30 से 40 दिन जरूर दें। उसके बाद आपको सामने नजर आएगा, हाँ जी क्या है। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब भी हम इन उपायों को करते हैं, हमने 30 दिन दिया, हमारे को असर नहीं हुआ, या तो हम दूसरा उपाय अपना सकते हैं। कम से कम 30 दिन तो दें, एक दवा को, एक उपाय को 30 दिन दें। दूसरी चीज, अगर हमने किसी चीज को लगाना शुरू किया और उससे कोई दुष्प्रभाव आपकी स्किन पे नजर आ रहा है, खुजली हो रही है, खारिज होगी, कुछ हो गया, तो आप उसी वक्त उसको बंद कर दें, कोई दूसरा उपाय उसमें से ले लें। ये बहुत जरूरी है, मतलब स्वदेशी चिकित्सा के तहत इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई दिक्कत नजर आ रही है तो आप उसको बंद कर दें, या जिन्होंने भी आपको बताया है या हमारे जैसे भाई बंधुओं से तो शायद संपर्क हो पाए ना हो पाए अलग बात है, लेकिन एक विनती है कि आप उसको वहीं पे बंद कर दें, ऐसा कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के साथ एक मल्लम बना सकते हैं। उसमें पंसारी की दुकान से आपको लेके आना है नीला थोथा, आंवला, ताम्र भस्म, तांबे का भस्म, लौ भस्म, ये सब लेके आना है एक बराबर मात्रा में। अगर 5-5 ग्राम, तो इसमें 10 ग्राम, मतलब 5-5 ग्राम ये सारी चीजें हैं, तो 10 ग्राम मुनक्का और 125 ml भृंगराज का रस। भृंगराज पेड़ है जिनके आसपास ये उपलब्ध है, वो उस पेड़ को लाएं, उसके पत्तों का रस निकालें और उसमें खूब अच्छे से घुटाई करें, मतलब एक जान कर दें। तथा आंवले का पाउडर और ताम्र भस्म, लौ भस्म, इन सबको और मुनक्के के साथ और भृंगराज के रस में घुटाई कर दें। जब ये पूरे अच्छे तरीके से एक जान, फिर इसमें 50 ml गाय का घी मिलाएं, फिर उसके बाद इसकी घुटाई। जब ये घुटाई कर लेते हैं अच्छे से, एक मल्लम जैसा तैयार हो जाता है और इस मल्लम को लगाते हैं, तो हमारे अनचाहे जो बाल हैं, गंजनाशक, जहाँ से गंज जुड़ा हुआ है, चिकना हो रखा है, वहां पे भी बाल आ जाते हैं। एक और बहुत ही सरल है, थोड़ा सा इसमें आपको भी यहाँ भी पंसारी पे ही जाना पड़ेगा, लेकिन एक सरल उपाय है। उनमें है भुना हुआ नमक। अपने घर में जो नमक है उसको आप पे भून लें। भुनी हुई फिटकिरी, हर किसी को मालूम है भुनी हुई फिटकिरी कैसे बोलते हैं, तो मैं आपको दोबारा बता दूं। फिटकिरी का पाउडर लाएं, फिटकिरी लेकर आए, उसको बारीक पाउडर करें, तवे पे धीमी आंच पे गरम करें, वो पिघल जाएगा। उसमें जो पानी का अंश है, जब वो जल जाए, सूख जाए, तो फिर उसको वो तवे पे चिपक जाता है, तो उसको छुड़ा लें। छुड़ाने के बाद उसको पाउडर कर लें। फिर माजू फल, अपना जो एक माजू फल है, आयुर्वेद की पंसारी की दुकान से मिलेगा। हल्दी, अपने घर में हर किसी को मालूम है। मुर्दा संग, ये आपको पंसारी से जाके मिलेगा। जराबंद, तो ये सब बराबर मात्रा में लेकर आना है। आग में भुना हुआ नमक, भुनी हुई फिटकिरी, माजू फल, हल्दी, मुर्दा संग, जराबंद, इन सब को जितना हम लेके आते हैं उससे 8 गुना गाय का घी या 8 गुना जैतून का तेल, उसमें खूब अच्छे से खरल करना, मतलब मिलाते रहें, घुटाई करते रहें, तो ये एक मल्लम जैसा तैयार हो जाएगा। इसको अपने बालों पे लगाते हैं, तो जहाँ पे बाल नहीं है तो उस पे लगाने से बाल आ जाते हैं। बहुत ही और ये जो मैंने अभी उपाय बता रहा हूँ, गंजनाशक उपाय, ये हमारे हरियाणा के चीड़ी निवासी हुए वैद्य हरि सिंह, चीड़ी गांव के वैद्य जी हैं,
उनके पुस्तक जो उन्होंने अपने जीवन में जो भी उन्होंने इलाज किए अपने जीवन भर, उन जीवन भर के उपचारों में जो सफल उपचार उनके रहे जीवन के, उन उपचारों को उन्होंने अपने पुस्तक में वर्णित किया है। उस आप लोगों के आशीर्वाद से वो किताब हमारे हाथ मतलब हमारे पास मिली, आप लोगों जैसे भाइयों के आशीर्वाद से ही वो, तो मैं उसी किताब का ज्ञान आपको बता रहा हूँ। ये कोई मैंने अभी प्रैक्टिकल नहीं किया है, तो इसमें कोई नुकसान देने वाली भी चीज़ नहीं है, इसलिए हम बताने को तैयार हैं। एक और जी। इसी किताब में जो है, एक और उपाय लिखा हुआ था जो उन्होंने लिखा है कि हज़ारों बार परीक्षित, मतलब हज़ारों बार परीक्षित। इसका मतलब कि अगर उन्होंने 1000 लोगों को, 2000 लोगों को, 5000 लोगों को अगर बताया हो, तो उसमें हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ। तो हज़ारों बार परीक्षित, एक जगह होता है सैकड़ों बार परीक्षित और एक लिखा हुआ है हज़ारों बार परीक्षित। तो हज़ारों बार परीक्षित जो नुस्खा है, उसमें है हाथी दाँत का भस्म, जो आजकल हाथी दाँत का भस्म, शुद्ध हाथी दाँत का भस्म मिलना मुश्किल है। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, हाथी दाँत का भस्म, रसौत और बकरी का दूध, इनको लेके मतलब हाथी दाँत का भस्म और रसौत बराबर लेके बकरी के दूध में खूब अच्छे से घुटाई करके लेप जो बनेगा, वो लेप अगर हम लगाते हैं, तो उससे कहते हैं कि हज़ारों बार परीक्षित उपचार है। जो ये शायद बहुत सारे भाई-बहनों को संभव ना हो, तो मैं यही कहूँगा कि जो सरल उपचार हैं, उनको अप्लाई करें, ना करने से अच्छा करना ज़रूरी है। हरि सिंह जी के अद्भुत योगों में से एक योग और है, उसमें है हरा मेहंदी का पत्ता। हुँ। आप सभी ध्यान से इस वीडियो को सुनते हुए कागज़ पे नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद इस चीज़ को इकट्ठा कीजिए, फिर बनाइए और इस्तेमाल कीजिए। हरा मेहंदी का पत्ता 50 ग्राम, बावची 25 ग्राम, मुर्दा संग 25 ग्राम, कमला 25 ग्राम, कत्था 25 ग्राम, सफेद चौकिया सुहागा 25 ग्राम, नीला थोथा 35 ग्राम। हुँ। ये एक अनुपात है। आप इसके हिसाब से, और ये मेरा नहीं, ये वैद्य जी का है, उनके बताए हुए, इन सबको बारीक पाउडर करना है। हरा मेहंदी जी। का पत्ता, इसको भी सुखा लेना है, 50 ग्राम वो छाँव में, ना कि धूप में, और इन सबको एकदम बारीक पाउडर करना है। नहीं, माफ़ करें, गलती हो गई। हरा मेहंदी का पत्ता जो है, उसके साथ इन सबको जब पीसेंगे, तो एक टिकिया बन जाएगा, टिकिया। मतलब एक क्या बोलते हैं, मतलब लेप लेप जैसा बनेगा। तो उससे उनको पीस के 500 ml तिल के तेल को लोहे की कढ़ाई पे धीमी आँच पर एकदम इन सब चीज़ को काली होने तक, ब्लैक एकदम जेड ब्लैक, जैसे कहते हैं काला एकदम जल के राख होने हुँ। तक धीमी आँच पे गरम करें और इस तेल को छान के रख लें। इसको सुबह-शाम लगाने से जो बाल हमारे झड़ गए हैं, वो बाल आने शुरू हो जाते हैं। हुँ। इसमें कुछ चीज़ें भाई होने के नाते मैं बताऊँ, अगर मुझे ये चीज़ें करनी पड़े अपने बालों के लिए, तो शायद मुश्किल लगेगा, तो कई लोग नहीं करेंगे, जिनको खैर मुझे तो अपने बालों से प्यार नहीं है, इसलिए मैं उतना ध्यान नहीं, अगर बालों से प्यार होता तो अलग बात है, तो बालों से प्यार नहीं है, तो जिनको भी बालों से प्यार है, तो थोड़ी-सी मेहनत कर लें। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको पंसारी अपने नज़दीक के पंसारी मिल जाएगा। आप उनसे संपर्क करके आप ले आकर घर में, कोई मुश्किल काम नहीं है। मेहंदी, हरे मेहंदी के पत्ते लाने हैं, बावची, मुर्गा संग, जी। कमला, कत्था, सफेद चौकिया सुहागा, नीला थोथा। ये जी। 2, 2 4, 2 6 7, और तिल का तेल 8, लोहे की कढ़ाई 9। 9 चीज़ों हुँ। के मिश्रण से बनने वाला तेल हुँ। आपके सर पे गए हुए बालों को वापस ला सकता है। तेल लगाने मात्र से आग पे भुने हुए नमक, भुनी हुई फिटकिरी, माजू फल, हल्दी, मुर्दा संग, जराबंद और घी में इसको मलहम बना के लगाने से, कुछ नहीं मिल रहा हो तो नीम का तेल, नीम के पत्तों को उबाल के उससे सफाई करना, नीम का तेल लगाने से, नौशादर और मक्खन के मलहम बना के लगाने से, गुड़हल के फूलों को गाय के मूत्र में पत्ता गोभी के रस लगाने से, और सबसे सरल, आज नहीं तो कल इस साल अचार डालो और अगले साल इस्तेमाल करो। भाई 1 साल और हुँ। इंतज़ार कर लेते हैं बालों के लिए, आ जाएँगे बाल अपने घर में। इसी बहाने अचार इस बार आपके घर में खुद अपने हाथों से लगेगा, उसका स्वाद भी आएगा, तो अगले साल भी लगेगा।
तो आप एक बाजार के अचार से भी बचेंगे और अपने परिवार में किसी को भी गंजे होने से भी बचाएँगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सभी भाई-बहनों का, बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत ये सारा बना रहे और हम जिस कार्य में निकले हैं कि ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रसोई घर और हर परिवार स्वस्थ रहने के लिए समृद्धि का नाश ना करे, उन ज्ञानों को जन-जन तक पहुँचाने का जो हमारा प्रयास है, तो उसमें हर वक़्त की बाती एक ही चीज़ कहूँगा कि आप लोग इसी तरीके से अपनी प्रार्थनाओं में हमें आशीर्वाद देते रहें, दुआएँ देते रहें। हम इस कार्य को दिन दुगनी, रात चौगुनी हर्षोल्लास के साथ करें और जब आप सभी का अनुभव आएगा, तो हमारे तो और मतलब कहते हैं हमारे हौसलों का वो सीमा नहीं हो सकता। जब एक परीक्षित उपचार मैं अभी उदाहरण आज बताऊँ, एक दीदी हैं राजस्थान की, उनको पाइल्स की ऐसी भयंकर समस्या आई, उनका फ़ोन आया कि भैया मेरे को 3 दिन बाद एक फ़ंक्शन है स्कूल की तरफ से, उसको अटेंड करना है। मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मैं 1 दिन में ठीक हो जाऊँ और उस कार्य को कर लूँ। मतलब और इतनी तकलीफ़ हो रही थी। आप लोगों का नाम लेके, आप लोगों के आशीर्वाद से, भाई राजीव दीक्षित जी के आशीर्वाद से, मैंने उस बहन को होम्योपैथ की 3 दवाइयाँ बताई और उसका परिणाम ये था कि 24 घंटे के बाद मैसेज आया, ऐसा लगा कि मुझे पाइल्स है ही नहीं। ये क्या बात है। दवाइयों का कारण नहीं है, कि आप लोगों के आशीर्वाद और विश्वास का असर है। तो गोविंद भाई 1-2 चीज़ें और हैं जिनसे जो है वो गंज जो है वो ठीक होती है। जो गंज जो पड़ जाती है इसको अंग्रेज़ी में डॉक्टरी भाषा में एलोपेशिया बोला जाता है। तो बीच-बीच में बाल उड़ जाते हैं इस वजह से। तो इसमें 1-2 चीज़ें और हैं जैसे प्याज का रस और लहसुन का रस, ये भी कारगर रहता है इसमें बाल दोबारा से लाने में, सिर में लगाने से? भैया अभी आपकी आवाज़ ना मेरे को मेरे नेटवर्क की वज़ह से ब्रेक होके आई है। मैं कुछ सुन नहीं पाया, टूट-टूट के आ रही है। तो मेरे मेरे मुताबिक एंड पे जो कुछ शायद आपका जो मतलब प्याज का रस और लहसुन का रस भी क्या बाल उगाने में फ़ायदेमंद रहता है? हाँ जी, हाँ जी। ये तो जैसे अपना प्याज का रस है, लहसुन का रस है, एलोवेरा का रस है, तुलसी के पत्तों का रस है। मतलब हुँ, और कहा कहा तो यूँ जाता है, मतलब मैंने एक पढ़ा भी है और पीछे हमने प्रयोग भी कराया है। उसमें ये कहा जाता है कि आप इतना रगड़ें हुँ, पहले साफ करके उनके तौलिए से, सूती कपड़े से इतना रब करें कि उसमें हल्का-सा मतलब जलन और दर्द जैसा हो और उसके बाद मतलब अच्छे से रब करने के बाद अगर उसपे लहसुन का तेल लहसुन का रस, प्याज का रस, शहद इन सबको मिला के लगाते हैं, तो बाल आ जाते हैं। हुँ, बहुत ऐसे बहुत सारे सैकड़ों उपचार हैं। कह तो रहा हूँ हमारे भारत में 7 लाख गाँव है। आप मतलब अगर हम पुरानी परंपराओं के सब पुराने आंकड़ों के हिसाब से कहें या आज के आंकड़े मुझे नहीं मालूम लेकिन लगभग-लगभग हम बात करें कि अगर हमारे भारत वर्ष में 7 लाख गाँव हैं, तो हर समस्याओं का 7 लाख उपाय है। हुँ। हर समस्याओं का, छोटी से छोटी समस्याओं का, शरीर के हर कष्ट का 7 लाख उपाय हैं। गोविंद ज़रूरत है भाई इस बात हुँ, अमल करने की। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ज़रूरत है अमल करने की। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने एक बार फिर जो है पूरी रिसर्च के बाद जो है हमारे दर्शकों के सामने ये सारी बातें रखी हैं, सारे उपाय रखे हैं। जाते-जाते अपना नंबर भी बता दीजिए ताकि कोई अगर आपसे संपर्क करना चाहता है वो संपर्क कर ले। गोविंद भाई अपना नंबर बता दीजिएगा जाते-जाते। हाँ, मेरा संपर्क सूत्र है 9958148111 9958148111 और आप सभी से विनती है कि आप लोग अगर हमें फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं, तो स अपनी पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों को कार्य करते हुए आपको अगर कोई हमारी वजह से असुविधा हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं और दिल से माफ़ी चाहते हैं कि अगर मैं आपका कभी कॉल अटेंड ना कर पाऊँ, आपके व्हाट्सएप पे कोई जवाब ना दे पाऊँ, तो ऐसा नहीं हमारी इंटेंशन ऐसी कुछ नहीं है। ये नंबर इसलिए दिया गया है कि आपको वाक़ई कभी कोई दिक्कत लग रही है,
कोई सुविधा और मेरे से बात हो जाती तो मैं उसका निवारण ज़रूर कर दूँगा। जो मतलब जो एक भाई होने के नाते, एक बेटा होने के नाते जो मुझसे अगर हमने कुछ बताए हैं, तो इसका क्या कहीं प्रमाण है, क्या है? तो कुछ परीक्षित हैं, कुछ अध्ययन के आधार पे है, कुछ कई लोगों के अनुभवों के आधार पे है। इन सभी चीज़ों को करने के लिए आपके किसी कभी-कभी मतलब ये हो जाता है क्योंकि पूरे दिन में मैं जब भी पीछे शादी के शिविर में था, तो पूरे दिन मैंने लगभग 500 से ज़्यादा कॉल बजे और मैंने उनमें से कॉल अटेंड नहीं कर पाया। तो कई लोग ये कह सकते हैं कि फ़ोन नंबर तो देते हैं, लेकिन फ़ोन उठाते नहीं। तो उन सभी भाई-बहनों से हाथ जोड़ के माफ़ी है कि हम अपनी पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों को कार्य करते हुए हमारी वजह से कोई असुविधा हो जाए, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही है कि हम रसोई घर से जुड़ें, रसोई घर के बारे में रसोई घर अपने रसोई घर जहाँ हम जिसके जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं और उसी से सही भी हो सकते हैं। उसको सही कर लेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे और बीमार पड़ भी जाएँगे किसी कारणवश दूसरी किसी और परिस्थितियों की वजह से, तो इसी रसोई घर से हम स्वस्थ भी हो जाएँगे। जैसा कि आपने अभी देखा कि गंजनाशक में अचार का तेल, तो आपकी रसोई घर हुँ, का है। हुँ। तो वंदे मातरम। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद गोविंद भाई, आपने एक बार फिर जो है हमारे दर्शकों को बहुत कीमती जानकारी दी है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। तो ये थे गोविंद शरण प्रसाद जी, जिन्होंने हमें बताया कि गंजनाशक जो गंज का नाश करने वाले कौन-कौन से उपाय हैं, जिनसे हम अपने जो सिर के ऊपर जो बाल उड़ जाते हैं, उनको कैसे दोबारा ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है, तो फटाफट से शेयर करिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना आप उन लोगों को फ़ायदा करेंगे, जिन लोगों को अपने बालों से बहुत प्यार है। तो अगर उनमें से चंद लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँचती है और आपके बताए हुए, आपके शेयर किए हुए वीडियो में से गोविंद शरण प्रसाद जी के उपाय अगर वो खुद कर लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी पर मेरी और गोविंद शरण प्रसाद जी की बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। इसकी प्लेलिस्ट पर न्यूज़ एशिया पंजाबी पे को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें से गोविंद शरण प्रसाद जी की सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। अगली बार फिर हाज़िर होंगे, एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।